आज चीफ मिनिस्टर रायडू की बेटी की शादी है, पर तभी उसे पता चलता है कि दूसरे स्टेट के चीफ मिनिस्टर रंजीत का बेटा उसकी बेटी को भगा कर ले गया है। इसलिए लोगों के सामने अपनी इज्जत बचाने के लिए वो अपने ही ताऊ को मार देता है और लोगों से कहता है कि मेरे ताऊ जी की हार्ट अटैक से मौत हो गई है, इसलिए आज ये शादी नहीं हो सकती। रायडू रंजीत को फोन करके बोलता है कि तूने अपने बेटे को भेजकर मेरी बेटी को शादी से भगाया, इसलिए अपनी इज्जत बचाने के लिए मुझे अपने ही ताऊ को मारना पड़ा। अब तेरे स्टेट में तेरे ही घर में घुसकर तुम दोनों बाप बेटे का गाला काटूंगा। रंजीत उसे कहता है कि तू मेरा घर तो क्या मेरे स्टेट का बॉर्डर भी क्रॉस नहीं कर सकता। अगले दिन सीएम रंजीत एक फेस्टिवल में चीफ गेस्ट बन के जाता है, जहां सीएम रायडू गुंडों को उसे मारने के लिए भेजता है। गुंडे वहां मौजूद भैंसों को पागल होने का इंजेक्शन लगाते हैं ताकि वहां हड़कंप मच जाए और इतने में स्नाइपर सीएम रंजीत को गोली मार दे। मगर तभी हमारी कहानी का मेन हीरो भास्कर वहां उन्हीं भैंसों से गुंडों की हड्डी पसली तोड़कर सीएम रंजीत की जान बचा लेता है। कॉलेज में टीचर लप्पू स्वामी से पूछता है कि राजनीति का क्या मतलब होता है। वो बताता है कि जनता को जात पात के नाम पर भड़काकर इलेक्शन जीतकर 5 साल के लिए उसी जनता की मारना। टीचर कहता है कि जनता ऐसे लोगों को वोट क्यों देगी। तब वो बताता है कि जनता को फ्री बिजली पानी राशन का लॉलीपॉप चुसवा दो और फिर इलेक्शन जीतने के बाद नेता पैसों में नहाएगा और जनता सड़कों पर हाय महंगाई करते हुए छाती पीटेगी। अब टीचर लीला से पूछता है कि अगर तुम नेता बनी तो क्या करोगी। वो कहती है मैं ऐसा समाज बनाऊं जहां जात पात का कोई मतभेद ना हो और अमीर गरीब की मदद करे। अब टीचर भास्कर से पूछता है तुम क्या बनना चाहते हो। वो कहता है चीफ मिनिस्टर। जो सुनकर सब शॉक हो जाते हैं। वो कहता है सीएम बनने के बाद कोई मुझे ट्रैफिक सिग्नल पर नहीं रोकेगा, मेरे बर्थडे पर पूरे शहर में पोस्टर लगेंगे और केक भी सरकारी खर्चे से कटेगा। टीचर पूछता है कि तुम कैसे बनोगे। सीएम भास्कर कहता है हरी पत्ती फुल खंबा थोड़ा धमकाऊंगा, जो रास्ते काटेगा उसे लेटाऊंगा। आखिर अपना सीएम रंजीत ऐसे ही तो बना है। क्लास के बाहर लीला भास्कर से पूछती है कि तुम सीएम के बारे में क्या बकवास कर रहे थे। वो कहता है कि मेन सीएम का होने वाला दामाद हूँ, इसलिए ससुर के बारे में कुछ भी कहूँ तेरे पेट क्यों बुलबुले उठ रहे हैं। आज सीएम रंजीत अपने बेटे की शादी सीएम रायडू की बेटी से कर रहा है, जिसे उसका बेटा भगा कर लाया था। सिक्योरिटी के लिए पूरे स्टेट की पुलिस और आर्मी वहां पर तैनात थी। सीएम रंजीत सीएम रायडू से कहता है कि आज मेरा बेटा तेरी बेटी से शादी करेगा और फिर तेरा पूरा स्टेट तेरी मर्दानगी पर थूकेगा। हिम्मत है तो ये शादी रोक कर दिखा। तभी सीबीआई ऑफिसर रंजीत से कहता है कि इस शादी को रुकवा दीजिए, क्योंकि सीएम रायडू ने आपको मारने के लिए एक खतरनाक आदमी को भेजा है। रंजीत उसे कहता है कि मैंने उसे पहले ही मार दिया है। ऑफिसर कहता है कि ये वो आदमी नहीं है, वो कभी भी यहाँ हमला कर सकता है, मगर कोई उसकी बात नहीं सुनता। और तभी एक धमाका होता है जिससे सबके होश उड़ जाते हैं। भास्कर वहां आकर पूरी पुलिस आर्मी और रंजीत के आदमियों को अकेला ही खत्म कर देता है। और जैसे ही वो रंजीत के भाई का गला काटने वाला था, रंजीत उसे रोक कर बोलता है कि ले जाओ रायडू की बेटी को, पर मेरे भाई को छोड़ दो। ये सब सीएम रायडू लाइव फुटेज में देखकर खुश हो रहा था। पर तभी भास्कर रंजीत की बेटी को पकड़कर बोलता है कि मैं यहाँ तुम दोनों की बेटियों को उठाने आया हूँ। तुम दोनों चीफ मिनिस्टर ने मिलकर हमारे दोनों राज्यों का गौरव और आत्मसम्मान सब लूट लिया, इसलिए जब तक तुम दोनों हमारे राज्यों की इज्जत नहीं लौटा देते तब तक तुम्हारे घर की इज्जत मेरे गाँव में रहेगी। और फिर दोनों लड़कियों को अपने साथ हेलीकॉप्टर में ले जाता है। अब भास्कर दोनों चीफ मिनिस्टर की बेटियों को उन्हीं के सामने से उठाकर हेलीकॉप्टर में अपने गांव ले जाता है, जहां सभी लोग उसका तालियों से स्वागत करते हैं। लीला कहती है कि ये हम दोनों लड़कियों को किडनैप करके लाया है और उसे पुलिस के हवाले करने के बजाय पूरा गांव उसका ऐसे स्वागत कर रहा है मानो कोई जंग जीत कर आया हो। तब भास्कर के पिता उसे बताते हैं कि उसने मेरे कहने पर ऐसा किया है। हम तुम दोनों को यहाँ तुम्हारे पिताओं को ब्लैकमेल करने के लिए नहीं, बल्कि उन्होंने जो गलत काम किए हैं उसका हिसाब लेने के लिए लाए हैं। तुम्हारे पिता ने मेरे बचपन के दोस्त और हमारे गाँव की शान रामकृष्णा राजू के साथ बहुत बुरा किया है। वो दोनों अपने 5 लाख करोड़ के ब्लैक मनी को व्हाइट करने लिए रामकृष्णा राजू से कहते हैं, क्योंकि उसकी कंपनी पर पूरा भारत भरोसा करता है। बदले में वो उसे बहुत सारी जमीन, प्रोजेक्ट्स और राज्यसभा का टिकट भी दे रहे थे, मगर उसने ऐसा करने से साफ इनकार कर दिया और बोला कि मैं अपने देश के साथ गद्दारी नहीं करूंगा। जिसके बाद उन्होंने उसकी कंपनी में ड्रग्स रखवा के पुलिस की रेड लगवाई और कंपनी की लड़कियों से आरोप लगवाया कि वो उनसे क्लाइंट्स के साथ बंद कमरे में वो सब करवाता था और कंपनी के एम्प्लॉइज को मरवाकर उसी पर उन्हें मारने का आरोप लगा देते हैं। पुलिस उसे सबके सामने बड़ी बेरहमी से उठाकर ले जाती है। उसकी बेटी पुलिस से कहती है कि उन्होंने ऐसा कुछ नहीं किया और उसे छोड़ने की भीख मांगती है। भास्कर के पिता राजू दोनों लड़कियों से बताते हैं कि कैसे उनके पिताओं ने अपने काले धन को व्हाइट करने के लिए रामकृष्णा को झूठे केस में जेल भिजवा दिया, जहां वो उसे पेपर पर साइन करने के लिए कहते हैं, जिससे वो उसकी कंपनी के जरिए अपने ब्लैक मनी को इंडिया से बाहर भेज सकते थे, मगर वो साइन नहीं करता। इसलिए वो उसकी बेटी को किडनैप करके उसी के सामने पुलिस स्टेशन के अंदर मारते हैं, जिसके बाद वो पेपर पर साइन कर देता है और फिर उसे धमकी देते हैं कि अगर कोर्ट में मुंह अपना खोला तो तेरी बेटी को मार देंगे। राजू कहता है कि रामकृष्णा ने मेरी बेटी का कन्यादान किया था और अब मेरा फर्ज बनता है उसकी बेटी की रक्षा करना, इसलिए मेरे बेटे भास्कर ने तुम दोनों को तुम्हारे ही पिताओं के सामने से उठाकर जंग छेड़ दी है। अब उन्हें अपनी बेटियों को खोने की अहमियत पता चलेगी। अब तुम्हारे पिताओं को रामकृष्ण और उसकी बेटी सही सलामत यहाँ लाना होगा, तभी वो तुम दोनों को यहाँ से ले जा सकते हैं। लीला कहती है कि मैं आपका दर्द समझ सकती हूँ, पर आपका बेटा अकेला है और वो दोनों चीफ मिनिस्टर हैं जिनके पास 2 राज्यों की पूरी फोर्स है। आप उन्हें कैसे रोकोगे।
भास्कर के पिता राजू सीएम रंजीत और सीएम रायडू के पास चिकन और मटन का अचार लेकर जाते हैं और कहते हैं कि 30 तारीख को हमारे गांव में रामनवमी उत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाएगा, इसलिए 30 तारीख तक रामकृष्णा और उसकी बेटी सही सलामत हमारे गांव पहुंच जानी चाहिए। और तुमने जो स्पेशल कमांडो, आर्मी और पुलिस की वर्दी में जो मुजरिम हमारे गांव में भेजे थे, उन्हें मेरे बेटे ने अकेले ही ठिकाने लगा दिया है। वो तुम्हारे घर से तुम्हारी बेटियों को उठाकर ले गया, तब तुम उसका कुछ नहीं कर पाए, तो उसके गाँव में तो तुम उसका क्या ही बिगाड़ पाओगे। इसलिए अगर 30 तारीख तक रामकृष्णा और उसकी बेटी गाँव में नहीं पहुंचे तो हम सिर्फ चिकन और मटन का ही नहीं, हमारे दुश्मनों का अचार भी डालते हैं। सीएम रायडू और सीएम रंजीत बस देखते रह जाते हैं। अब गांव में सब रामनवमी सेलिब्रेट कर रहे थे, तभी वहां रामकृष्ण आता है, जिसे देखकर सब खुश हो जाते हैं। पर तभी सीएम रायडू और सीएम रंजीत वहां आकर कहते हैं कि हम यहां तुम्हारे इस छोटे से गांव में त्योहार मनाने नहीं, बल्कि इस गांव को कब्रिस्तान बनाने आए हैं। सीएम रायडू और सीएम रंजीत गुंडों के साथ गांव में हमला करके लोगों को मारने लगते हैं। तब भास्कर गुंडों को भिगो भिगो कर मारता है, मगर तभी रॉकी और भूरा उसे हथौड़े से मारकर बेहोश कर देते हैं। गांव वाले उसे बचाने के लिए आते हैं, मगर गुंडे उन्हें भी मारने लगते हैं। लीला और ज्योति अपने पिताओं से उन्हें छोड़ने की भीख मांगती है। भास्कर की मां कहती है कि अब हमें कौन बचाएगा। तब उसके पिता कहते हैं कि भगवान राम हमारी रक्षा करेंगे। और जैसे ही रॉकी और भूरा भास्कर को मारने आते हैं, तभी धनुष बाण के साथ एक आदमी की वहां धमाकेदार एंट्री होती है, जो हूबहू भास्कर की तरह दिखता था। उसके साथ रामकृष्णा की बेटी अमू भी थी, जिसे उन्होंने बंदी बना रखा था। वो गुंडों को एक ही धनुष से 3-3 तीर चलाकर मारने लगता है। रंजीत और रायडू पूछते हैं आखिर ये है कौन। वो सारे गुंडों, यहाँ तक कि रॉकी और भूरा को अकेले ही मार देते हैं। और फिर रंजीत और रायडू को जख्मी करके बोलता है कि तुम सोच रहे हो ना कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्या कर रहा हूँ। तुमने मेरी जान अमू को किडनैप किया और उसे चोट पहुंचाई, इसलिए अगर तुम्हें अपनी जान प्यारी है तो अपने सारे गुनाहों को कबूल कर लो। तभी वहाँ मीडिया आती है और रायडू और रंजीत अपने सारे गुनाहों की सच्चाई लाइव टीवी पर सबको बता देते हैं। और अब पूरा गाँव साथ मिलकर रामनवमी मनाते हैं।